दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पीएचडी क्या है और पीएचडी कैसे करें। इसमें हमने पीएचडी से जुड़ी जानकारी आपको दी है, जैसे पीएचडी की एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, ड्यूरेशन, करियर आफ्टर पीएचडी और जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी ऑफ पीएचडी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में पीएचडी करने के फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने का सपना देखते हैं, नौकरी करते हुए प्रमोशन का स्कोप ढूंढ रहे हैं या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो पीएचडी क्या है, कैसे करें, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। बहुत से स्टूडेंट पीएचडी करने का सपना देखते हैं, लेकिन उनको इस बात की सही जानकारी नहीं होती कि पीएचडी कैसे करें। दोस्तों, हम आज आपकी यह मुश्किल बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं पीएचडी से जुड़ी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएचडी क्या है। पीएचडी वह सबसे बड़ी योग्यता है जो आप पढ़ाई करके हासिल कर सकते हैं। आप 12th के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। कुछ लोग डबल पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन पीएचडी इन सबसे ऊपर है। इसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर बहुत डिटेल में स्टडी करनी होती है, जानकारियाँ इकट्ठा करनी होती है। आखिर में आप एक ऐसी निबंध तैयार करते हैं जो बिल्कुल नई हो। इस तरह आप अपनी कॉलेज तो बढ़ाते ही है, आपके काम से दुनिया और समाज का भी भला होता है। दोस्तों, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द जुड़ा होने पर आप यह मत सोचिएगा कि इसमें फिलॉसफी पढ़ना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी हुई है। फिलॉसफी इसमें एक सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पीएचडी कौन कर सकता है, पीएचडी के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपना पूरा करें। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है। इसी के साथ हर यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम परसेंट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पीएचडी की कोई एज लिमिट नहीं है। आप अपने मास्टर के सब्जेक्ट में ही पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स लिए उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में ही पीएचडी कर सकता हूँ। या फिर अगर मैंने फिजिक्स लिया है तो फिर मैं फिजिक्स में पीएचडी कर सकता हूँ। तो इनके अलावा कुछ क्वालिटीज होना ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए। पीएचडी कोई साधारण एग्जाम नहीं जिसे आप किसी कुंजी या गाइड से रट कर मार्क्स ले आएंगे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। अगर आपका मन किताबों में नहीं लगता तो यह फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ धैर्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीएचडी में आपको कम से कम 3 साल लगते हैं, इसलिए यह सोचकर ही कदम बढ़ाएं कि इतना समय आप दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब हम पीएचडी करने के लिए एडमिशन कैसे लें। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूजीसी नेट का। साइंस के स्टूडेंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। एक और एग्जाम होता है जिसे गेट कहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो यह एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट आपकी तरफ से प्रवेश परीक्षा भी लेते हैं, जैसी जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस, बीएचयू, आरईटी, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट के लिए, और इसी के साथ साथ एम्स या बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद इंटरव्यू भी होता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी नेट या गेट एग्जाम पास करने पर डायरेक्ट एडमिशन भी दे देती है। यह सभी एग्जाम बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत से तैयार करते हैं तो आप ये आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको एक गाइड या सुपरवाइजर के अंडर पीएचडी करनी होती है। वो आपको गाइडलाइंस, कोर्स की पूरी जानकारी दे देते हैं। उसके मुताबिक आपको स्टडी करनी होती है। इस दौरान आपको सेमिनार में भी भाग लेना होता है, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं और कई तरह की अकादमिक गतिविधियों में भाग लेना होता है। दोस्तों, अगर अब हम पीएचडी की फ़ीस की बात करते हैं, यानी कि पीएचडी की फ़ीस कितनी होती है, इसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि यह इतनी मुश्किल और हाई लेवल की पढ़ाई होगी तो इसकी फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज में पीएचडी की जाए तो साल का 20 से 25 हज़ार रुपये ही खर्च होता है, और पीएचडी के दौरान आपको कम से कम 30 हज़ार रुपये महीने का स्टाइपेंड भी मिलता है।
इस तरह आप आसानी से अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा के खर्च भी निकाल सकते हैं। जो 30,000 रुपये आपको मिलता है वो रिसर्च के लिए मिलता है, गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कराती है। प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें 1 साल का लगभग खर्च 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है। दोस्तों, पीएचडी क्या है और कैसे करें, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि करियर आफ्टर पीएचडी करने के क्या फ़ायदे होते हैं, पीएचडी करने के बाद आपका करियर किस लाइन में जाता है। तो वीडियो आप देखते रहें। दोस्तों, पीएचडी की ड्यूरेशन आमतौर पर 3 साल की होती है, लेकिन आपको यह सुविधा है कि आप इसे 6 साल में भी पूरा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आप अपने टॉपिक पर डिटेल में रिसर्च करते हैं। इसके लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ सकता है, बहुत सा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, इससे रिजल्ट की तरह तैयार करना पड़ता है, फिर निबंध या थीसिस लिखनी होती है। पीएचडी की थीसिस कम से कम 75 से 80 हज़ार शब्दों की होती है। इन सब के लिए वक्त चाहिए। पीएचडी के बाद करियर ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, पीएचडी जितनी मेहनत का काम है, इसका फल इतना ही मीठा होता है। भले ही आप पीएचडी करके एक लंबा समय बिता देते हैं, लेकिन एक बार पूरा हो जाने के बाद आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हो जाता है। यानी पीएचडी के बाद आपके बहुत फ़ायदे हैं। पीएचडी के बाद अगर आप चाहे तो टीचिंग में अच्छा करियर बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद भी तो बीएड करके टीचर बन सकते हैं, फिर इसे करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, बीएड और पीएचडी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। पीएचडी करके आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पद पर काम कर सकते हैं। आगे जाकर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आपकी सैलरी और भत्ते भी एक टीचर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सामाजिक रुतबा भी बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने अगर किसी कॉलेज की एडमिशन बुक या मैगजीन ध्यान से देखी होगी तो उसमें वहाँ पढ़ाने वाले स्टाफ की क्वालिफिकेशन भी दी जाती है। इसमें उनके नाम के आगे अक्सर डॉक्टर लगा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पीएचडी करके अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इनके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर इसी के साथ मैं आपको पीएचडी के जॉब और सैलरी की भी बात अगर बता दूं तो पीएचडी के बाद जॉब और सैलरी आपके सब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है। साइंस सब्जेक्ट के लोग रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। लॉ सब्जेक्ट वाले पीएचडी करके लीगल फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। आप सरकारी क्षेत्र में भी लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। साहित्य से जुड़े कैंडिडेट मीडिया, साहित्य अकादमी, भाषा अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं में भी जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएचडी करके आप औसतन 5 से 10 लाख सालाना सैलरी से शुरुआत कर सकते हैं। योग्य और अनुभवी लोगों की तरक्की की कोई सीमा तो है नहीं, आपको भी पता है। दोस्तों, अब कुछ मैं आपको बता दूं कि पीएचडी करके एक्चुअली में फ़ायदा होता क्या है। तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर आपका नेट या गेट क्लियर किया है तो आप पीएचडी करके बहुत ही अच्छी स्टाइपेंड मिलती है। आप रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पर छाप सकते हैं। इससे आपको दुनिया भर में पहचान मिलती है। आपके पास देश विदेश में काम करने के मौके आ जाते हैं। आप नाम के पहले डॉक्टर लिखने लग जाते हैं। जरूरी है कि आप मास्टर की पढ़ाई पूरी करके तुरंत पीएचडी करें। आप कुछ समय का गैप भी रख सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होता है कि आप एक जॉब कर सकते हैं। इससे कुछ एक्सपीरियंस लीजिए पहले, बाद में कोई और जॉब करिए या उसे छोड़कर आप पीएचडी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास अपनी जॉब में तरक्की और सैलरी बढ़ाने का बहुत ही अच्छा रास्ता बन जाता है। महिलाओं को पीएचडी के दौरान मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की छूट होती है। दोस्तों, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोर्स का नाम तो आपको पता ही है, पीएचडी, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसमें न्यूनतम योग्यता जो है वो 55% है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन मिनिमम 55% आपका होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। आप 20 साल में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप 40 साल के हैं तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। कोर्स की अवधि बोले तो 3 से 5 साल तक आप कर सकते हैं। फीस की बात करें तो 25,000 से 30,000 तक है। और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो किसी विषय में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि पीएचडी क्या है और कैसे करें। हमें इस विषय से जुड़े हर पहलू के बारे में आपको बताया, जैसे पीएचडी की एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, ड्यूरेशन, करियर आफ्टर पीएचडी, जॉब एंड रिमेंसेस, सैलरी आफ्टर पीएचडी और पीएचडी करने के फायदे, ये सब मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते पीएचडी क्या है और कैसे करें, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।